वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का पार्ट 3 टी फ्रॉम असम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइज ये। वैसे तो आपकी 10th इंग्लिश की बुक का हर चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है तो मुझे सबके इंट्रोडक्शन में यही कहना पड़ता है। तो इस चैप्टर में क्या होने वाला है, दो दोस्त हैं, ठीक है। एक का नाम है राजवीर, दूसरा है प्रांजल। अब प्रांजल क्या है, प्रांजल के ना पापा एक असम अपर असम के जो टी प्लांटेशन है उसके मैनेजर है। असम में ही रहता है प्रांजल, असम में ही पला बड़ा है, ठीक है। बट अब प्रांजल और जो राजवीर है दोनों वो दिल्ली में किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अब उनकी छुट्टियां हो रही है, यानी कि दे आर इन अ बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। अब उनकी गर्मी की छुट्टियां है तो प्रांजल ने अपने दोस्त राजवीर को बोला चल भाई मैं तुझे ना असम घुमा के लाता हूँ। तो अब क्या सिनेरियो चल रहा है हमारे चैप्टर में, दोनों दोस्त, ठीक है। प्रांजल असम का ही है, उसके फादर एक टी एस्टेट के मैनेजर है, बट राजवीर पहली बार असम जा रहा है। तो इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है असम, मैं तो आज तक नहीं गई हूँ बट आई वांट टू गो। मैंने इस चैप्टर में भी पढ़ा है, वैसे भी मैंने सुना इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो कितने स्टूडेंट्स असम के जरा कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा देना। एंड जो है हम देखेंगे कि राजवीर को कैसा लगता है पहली बार असम जाके। और राजवीर की एक स्पेशलिटी क्या है कि बड़ा अच्छा समझदार बच्चा है ये। अब जब ये असम गया है तो ये ऐसे ही नहीं चला गया, इसने पूरी की पूरी ऐसे नॉलेज गैदर करी है कि अच्छा वहाँ पे टी प्लांटेशन ऐसे होते हैं, टी से रिलेटेड बातें, काफ़ी सारी मिस्ट्री चीज़ें जो है इसने कलेक्ट करी। एंड इट्स इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। इस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि कहीं पे भी अगर हम किसी नई जगह पे विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए, पहले उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें गैदर कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें और इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ को देखने में, ठीक है। तो इसके ऊपर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अभी स्टार्टिंग में बता दिया। चलो अभी हम जल्दी से चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है चैप्टर में आपको पता है, दोनों ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। तो ट्रेन का सिनेरियो समझा रखा है कि ट्रेन जो है वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है और वहाँ पे चाय वाले जो है चाय बेच रहे हैं, चाय गरम। और सभी ने पूरे के पूरे उनका जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था सभी ने चाय जो है वो खरीद लिया, ठीक है। राजवीर और प्रांजल भी चाय पीते हैं और जैसे ही वो लोग चाय पीते हैं तो प्रांजल को ना राजवीर बताता है, क्योंकि इसको बहुत नॉलेज है, अभी तेरी बातें बताने वाला है ये, ठीक है। तो राजवीर बताता है अपने दोस्त को, प्रांजल तेरे को पता है पूरी दुनिया में ना 80 करोड़ कप टी जो है ना एक दिन पे पी जाती है। अगर पूरे वर्ल्ड का हम पता लगा मतलब मिक्स करके देखें तो 80 करोड़ कप ऑफ टी जो है वो कंज्यूम करी जाती है पूरे वर्ल्ड में एक दिन में। ये बात सुन के जो प्रांजल है वो हक्का पक्का हो जाता है, कहते हैं भाई सच्ची में? वो कहता है हाँ। और उसके बाद फिर से ये बात खत्म होने के बाद जो प्रांजल है वो अपनी डिटेक्टिव नॉवल पढ़ना शुरू कर देता है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था पूरे के पूरे बाहर एटमॉस्फेयर में, वो अपनी डिटेक्टिव वाली नॉवल पढ़ रहा था। अब जो राजवीर है वो भी डिटेक्टिव नॉवेल्स का फ़ैन है, बट आज उसे डिटेक्टिव नॉवेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बाहर की जो ब्यूटी थी, जो नेचर था, वो उसको ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। वो अपना खिड़की से बाहर देख रहा होता था ट्रेन की। उसको पहले दिखता है कि भाई पैडी फील्ड्स आ रही थी, चावल के खेत आ रहे थे, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे असम की तरफ, चावल के खेत रिप्लेस हो जाते हैं विद द टी गार्डन्स, ठीक है। सुंदर सुंदर टी गार्डन जो है आने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही बड़ा ऐसा पेनोरामिक व्यू दिख रहा होता है कि इतने बड़े बड़े टी के प्लांटेशन हैं, वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ के आगे टी बुशेज हैं, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, टी को प्लग कर रहे हैं, ठीक है। टी की लीव्स को प्लग करके पीछे बास्केट्स में डाल रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब कि एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो आप, इतना ब्यूटीफुल वहाँ पे पूरा का पूरा नज़ारा था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग सा व्यू उसको अपनी खिड़की में से दिख रहा था। एक टी गार्डन उसको दिखाई देता है, उसमें क्या था, पूरा प्रॉपर उसे ऐसा लग रहा था टी की सी हो, जैसे समुद्र होता है ना ब्लू कलर का पूरा, उसको ऐसा लग रहा था ग्रीन कलर का जैसे समुद्र हो। क्योंकि वो ग्रीन इसलिए लग रहा था क्योंकि वहाँ पे चाय पत्तियाँ थी। वहाँ पे क्या था, डॉल लाइक फिगर्स, उसने यहाँ पे लिखा डॉल लाइक फिगर्स, मतलब दूर से जब वो देख रहा है उन लोगों को जो टी लीव्स प्लग करके पीछे जो है बास्केट में डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको क्या लग रहा था कि वो डॉल लाइक फिगर्स है। और वहाँ पे एक ओल्ड सी बिल्डिंग थी, उसमें से चिमनी में से धुआं निकल रहा था, तो वो एक्चुअली में एक टी गार्डन था। और जैसे ही उस टी गार्डन को जो है प्रांजल देखता है, वो एक राजवीर देखता है, वो एकदम से बोलता है, और टी गार्डन मतलब एक्साइटेड होकर, उसने पहला टी गार्डन अब देखा था तो बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है। तो प्रांजल भाई साहब वो तो वहीं पे पले भरे हैं, उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। तो वो कहते हैं अरे भाई अभी इतनी ज़्यादा टी गार्डन्स आएंगे ना कि तुम पूरी लाइफ टाइम देखते रहना। असम तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्लांटेशन है असम में टी की, ठीक है। तो फिर वो एक अपने दोस्त को ऐसे बोल देता है अरे बहुत सारे आने वाले हैं अभी। तो अब जो है हमारे राजवीर की नॉलेज पता चलनी हमें स्टार्ट होगी। फिर राजवीर कहता है भाई तेरे को पता है कि टी के बारे में ना मैंने इतनी स्टडी करी है, बट आज तक ना किसी को नहीं पता है कि टी जो चाय जो हम पीते हैं वो एक्चुअली में स्टार्ट कब से हुई, कब पीनी शुरू हुई। बहुत सारे लेजेंड्स है इस बारे में, बट ऐसे श्योरिटी कोई नहीं है। तो जैसे ये लेजेंड वर्ड आया ना भाई, प्रांजल का इंटरेस्ट जाग गया कि भैया मैं भी जानूँ क्या लेजेंड है, क्योंकि ये आई हैव सीन दैट वो डिटेक्टिव नॉवल पढ़ा था तो उससे उसका
इंटरेस्ट पता चल रहा है। तो जैसे ऐसी कोई मिस्टीरियस बात जो है पता चली, राजवीर ने बोला भाई टी से रिलेटेड तो बहुत सारे लेजेंड्स हैं कि टी कब से शुरू हुई। तो प्रांजल का अब इंटरेस्ट जागा। प्रांजल कहता हाँ भाई बता कौन कौन से लेजेंड है। तो देयर आर 2 लेजेंड जो राजवीर ने बताया, अब हम वो जानते हैं। पहला लेजेंड जो है वो एक चाइनीज़ लेजेंड है। मैं यहाँ पे मार्क करती रहती हूँ, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, ये मैं अपने कम्युनिटी पे भी जो है पोस्ट कर दूंगी और इंस्टाग्राम पे भी। तो पहला लेजेंड जो है वो एक चाइनीज़ लेजेंड है। इसमें क्या था गाइज कि एक एम्परर था, ठीक है, एम्परर था, एक चाइनीज़ एम्परर था, वो पानी उबाल के पी रहा था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जब वो पानी उबाल के पी रहा था तो गलती से कुछ पत्तियाँ जो है उसके पानी में गिर जाती है, ठीक है। अब जब उसने वो पानी पिया तो उसे वो पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो वो उससे जो है टी पीनी शुरू हो गई। जो पत्तियाँ गिरी थी वो कौन सी पत्ती थी, वो टी लीव्स थी। तो ये पहला लेजेंड है। दूसरा लेजेंड एक इंडियन लेजेंड है। इसमें लेजेंड के हिसाब से क्या है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनका नाम क्या था, बोधि धर्मा। अब उन्होंने क्या करा, वो मेडिटेशन करते थे तो उस समय उन्हें नींद ना आए, तो एक दिन उन्होंने क्या करा, अपनी जो आई ये होती है ना पलके जो होती है हमारी, ठीक है, आई लैशेस, उन्होंने अपनी पलके कट कर दी अपनी, ठीक है। और उन पलकों से क्या हुआ गाइस, 10 पौधे निकले, ठीक है। उन्होंने अपनी आईलिड्स जो है वो प्लग कर दी सो दैट उन नींद ना आए मेडिटेशन करते हुए, और उनकी उन आई लैशेस से 10 पौधे निकले, ठीक है, 10 पौधे निकले। और उन पौधों की पत्तियों को अगर आप पानी में उबाल के पियोगे तो वो बैनिश करते हैं स्लीप को, कि अगर आप वो पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ये एक इंडियन लेजेंड है, ठीक है। तो तभी तो मैं आपको कहती हूँ कि अगर पढ़ते पढ़ते नींद आ गई तो चाय पी लो, क्योंकि देखो इससे रिलेटेड तो इतना बढ़िया हमारा लेजेंड भी है कि भाई हमारी एक बुद्धिस्ट मॉन्क थी बोधि धर्मा जी, वो मेडिटेशन करते हुए उनको नींद आती थी तो उन्होंने अपनी पलकें जो है वो काट दी, और उन पलकों से उनके 10 चाय पत्ती के पौधे निकले, और उन पत्तियों को अगर पानी में उबाल के पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये 2 लेजेंड्स थे। ये दोनों सुनकर भाई हमारा जो ये प्रांजल था, जो अभी आसाम का ही रहने वाला था, टी गार्डन्स में पला बड़ा है, उस तक कोई बात नहीं पता थी, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। अभी राजवीर की नॉलेज ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी बातें राजवीर बताता है टी के बारे में। वो अपने दोस्त को बताता है कि तुम्हें पता है कि ये जो वर्ड है जैसे चाय, चीनी, ये सब चाइनीज़ ओरिजिन है, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स है ये चाइनीज़ ओरिजिन है, और चाइना में कहा जाता है कि सबसे पहले चाइना में ही चाय जो है वो पी जाती थी, ठीक है। फिर यूरोप तक उसके बाद गए, पहले चाइना में पी जाती थी चाय, फिर यूरोप तक गई, और यूरोप में 16th सेंचुरी तक चाय को ना मेडिसिन की तरह पिया जाता था, बेवरेज की तरह नहीं। बेवरेज पता है ना आपको, जैसे हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, इनको बेवरेज कहा जाता है, टी कॉफ़ी ने बेवरेज कहा जाता है। बट यूरोप में क्या था, 16वीं सदी तक यूरोप में मेडिसिन की तरह टी को पिया जाता है, कि अगर कोई बीमार है तो उसको टी पीने को कहा जाता था। और उसके बाद काफ़ी समय बाद शुरू होगा कि यहाँ पे टी को भी बेवरेज की तरह पीने जाने लगा, ठीक है। तो ये कुछ लेजेंड्स थे रिलेटेड टू टी। अब वो इतनी बातें कर ही रहे थे कि इनकी जो ट्रेन थी वो पहुँच गई थी मारियाना जंक्शन पे, जहाँ पे उनके मम्मी पापा, किसके मम्मी पापा आए होंगे, और प्रांजल के आए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि प्रांजल ही तो आसाम का था, राजवीर तो घूमने आया था। तो प्रांजल के पापा मम्मी दोनों उनको रिसीव करने आ जाते हैं, दोनों उतरते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, और अब वो लोग जा रहे थे प्रांजल के घर, प्रांजल के टी प्लांटेशन पे, जहाँ पे उसके फादर मैनेजर थे, और उसका नाम क्या था, देखी बड़ी टी एस्टेट। नाम याद रखना, देखी बड़ी टी एस्टेट। अब जैसे ही वो जा रहे थे 1 घंटा लग जाता रास्ते में उनको जाते जाते, फिर उनका टी एस्टेट आने वाला था। जैसे उनका टी एस्टेट आता है तो वो एक टर्न लेते हैं, और उस टर्न के बाद क्या हो जाता है, बीच में एक ऐसी ना पत्थर की रोड होती है, और दोनों तरफ इतने सारे ना टी गार्डन्स होते हैं, क्योंकि वो उस प्लांटेशन में एंटर कर गए थे, ठीक है। तो वो पत्थर की रोड पे वो लोग चल के जा रहे होते हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, इधर भी टी प्लांटेशन, इधर भी टी प्लांटेशन। अब भी जब राजवीर देखता है उसे बहुत सुंदर दिखाई देती है पूरी वो जगह, बहुत सारे टी प्लकर्स, उन्होंने बैम्बू बास्केट लगा रखी थी पीछे, प्लास्टिक एप्रन्स पहन रखे थे, और वो छोटी छोटी लीव्स को प्लग करके जो है बास्केट में फेंक रहे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल उसे वो नज़ारा लग रहा होता है। और अब जब जैसे ही वो वहाँ पहुँचने वाले होते हैं तो पता है क्या होता है, एक ट्रैक्टर निकल के जाता है उनके पास से। तो प्रांजल के पापा गाड़ी को साइड में कर लेते हैं, ट्रैक्टर को निकल के जाने देते हैं, और उस ट्रैक्टर में बहुत सारी टी लीव्स थी। तो उसको देखकर राजवीर बोलता है उसके पापा को, किसके, प्रांजल के पापा को, कि अंकल का नाम क्या था, मिस्टर बरुआ है, ठीक है। अब हमारा राजवीर भाई साहब जो है उसके पापा से पूछते हैं, प्रांजल के पापा से, कि अंकल ये अभी स्प्राउटिंग सीजन चल रहा है ना,
जो ऑलमोस्ट मई से जुलाई तक चलता है। और इस सीज़न की जो चाय पत्ती होती है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय पत्ती जो है वो भेजती है। तो अंकल बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। अंकल कहते हैं हाँ बेटा आपने तो बड़ा अच्छा होमवर्क करा है कि हाँ अभी स्प्राउटिंग सीजन चल रहा है, मई से जुलाई तक ये चलता है और ये वन ऑफ द बेस्ट टी लीव जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोड्यूस करता है। तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसको कहते हैं बेटा आपने अच्छे से होमवर्क करा है। और फिर राजवीर रिप्लाई करता है कि सर अभी तो मुझे और भी कुछ सीखना है, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो अभी और भी मैं नॉलेज जो है वो गैदर करके जाऊँगा। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चैप्टर था। दोनों दोस्त जा रहे थे, कहाँ पे, असम जा रहे थे। प्रांजल का तो घर पहले से ही असम में था, बट उसको टी से रिलेटेड देखो इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी राजवीर को थी, जो आज तक असम कभी गया भी नहीं है। उसने ये सब बातें पता लगाई थी वहाँ जाने से पहले। क्या क्या बातें पता लगाई उसने? सबसे पहले 80 करोड़ का टी रोज़ पिए जाते हैं। फिर उसने लेजेंड्स बताए, एक चाइनीज़ लेजेंड बताया और एक इंडियन लेजेंड बताया। उसके बाद उसने बताया कि यूरोप में जो है 16वीं सेंचुरी तक दवाई की तरह चाय को पिया जाता था और ये चाय चीनी वर्ड चाइनीज़ ओरिजिन है और कहा जाता है कि सबसे पहले चाय चाइना में पी जाती थी। फिर वो लोग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं मारियाना जंक्शन, जहाँ पे उनके मम्मी पापा उन्हें लेने आते हैं। फिर वो देखी बरी टी एस्टेट जाते हैं और वहाँ पे मिस्टर बरुआ को भी इम्प्रेस कर देता है राजवीर अपनी नॉलेज से, जब वो बताता है कि सर अभी स्प्राउटिंग सीजन चल रहा है, मई से जुलाई तक ये चलेगा और ये सबसे बेहतरीन टी पूरे वर्ल्ड में जो है वो प्रोड्यूस करेगा पूरे वर्ल्ड के लिए। यहाँ पे चैप्टर एंड। तो मैं चलती हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने क्लासेस इंग्लिश के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है और अगर आपको गाइस नोट्स चाहिए, ऐसा मतलब कि ये सिंपल से नोट्स कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है विद इन अ मिनट 5 मिनट्स में आपका रिवाइज हो जाएगा चैप्टर, ऐसे 1 पेजेस 2 पेजेस नोट्स चाहिए तो आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन को चेक कर लो जाके, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे नोट्स अपलोड करती हूँ। बहुत सारे बच्चे इंस्टा यूज़ नहीं करते तो आप कम्युनिटी पे चेक कर लो। जो इंस्टा यूज़ करते हैं तो वो जो है इंस्टाग्राम से जाके पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हो, सारी फोटोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, समरी भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एवरीथिंग इज देयर। तो आप जाके सारी मटेरियल बहुत सारा आप जाके चेक कर लो और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।